अपने शब्दों को स्पष्टता से उच्चारण करना सीखिए। देखिए, जरूरी नहीं है कि आप 100% परफेक्ट तरीके से ही बोले हमेशा। इतना सारा बोलने के दौरान मेरे मुंह से भी 2-4 शब्द गलत तरीके से उनका उच्चारण हो जाता है। वो गलती होना स्वाभाविक है। तो गलती अगर हो भी जाए तो उसको आप सुधार लीजिए। पर अगर आप एक ही शब्द को बार बार गलत बोलते हैं और ऐसा आपको एहसास है, तो फिर उसके ऊपर प्रैक्टिस करिए, अभ्यास करिए, उसका सही तरह से उच्चारण करिए, क्योंकि एक अच्छे कम्युनिकेटर की पहचान है। स्पष्ट तरीके से बोलिए, ध्यानपूर्वक तरीके से सुनिए, और कभी भी सुनने के दौरान किसी भी वक्ता को बाधित मत करिए, क्योंकि जितना अच्छे से आप उसको सुनेंगे उतने ही अच्छे से आपको बोलने की कला भी आएगी। प्रोफेशनलिज्म बनाए रखिए, पेशेवरता जिसको कहते हैं, बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से रहिए। आप बच्चे नहीं हैं, और बच्चा होना बुराई नहीं है, लेकिन जब कोई काम आप संवेदनशील कर रहे हैं, समझाने का काम कितना संवेदनशील है, इस दौरान आपको पेशेवर बने रहना चाहिए। आपको प्रोफेशनल तरीके से काम करना चाहिए, और एक सम्माननीय टोन बनाए रखिए जब कभी भी किसी से बात कर रहे हैं। संवेदनशीलता और समझदारी दिखाइए, उसको दर्शाइए। आपके एटीट्यूड से, आपके स्वभाव से वो झलकनी चाहिए। जब आप बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, परफेक्ट समझते हैं ना, परफेक्ट तरीके से आप प्रोफेशनल दिखेंगे, समझदार दिखेंगे, सम्माननीय तरीके से आप बात करेंगे, तो लोग आपका सम्मान करेंगे और आपको सुनना पसंद करेंगे। और यही तो आप चाहते थे शुरू से, एक अच्छा कम्युनिकेटर बनना। और ये बात कहां चल रही है? ये 1-to-1 में भी चल रही है, और टेलीफोनिक जब हमारी बातें हो रही है तब भी ऐसा ही करिए। जब आप किसी से फोन पे बात कर रहे हैं, वहां आप दिख तो नहीं रहे, आप कैसे भी बैठे हैं। अब अगर आप सोफे पे लेटे लेटे बात कर रहे हैं, तो आपके बात करने का तरीका आरामदायक नहीं होना चाहिए, आपके बात करने का तरीका सम्मानजनक ही होना चाहिए। तो टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन, जब फोन के ऊपर आप बातचीत कर रहे हैं, उस दौरान भी आपको ध्यान रखना है, 1-to-1 में भी ध्यान रखना है। और जब कभी भी आपको बात नहीं समझ में आ रही है, तो सामने वाले को तो हम देख नहीं पा रहे हैं, तो प्रभावी प्रश्न पूछिए, स्पष्टीकरण, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करिए, जिससे मतलब ऐसी तकनीकों का, ऐसे उपायों का इस्तेमाल करिए जिससे कि बात पूरी तरह से क्लियर हो पाए। सर ऐसा कर लूं? ठीक है सर, डन है? हाँ डन है। तो ये जब अपन बातें इस तरह से करते हैं ना, इससे कंफर्मेशन आता है, स्पष्टीकरण आती है। आत्मविश्वास और साहस दिखाएं। साहस दिखाने का मतलब कहीं पर भी यह नहीं है कि आप बदतमीज हो जाएं। दोनों बातों में फर्क है। जब अति साहसी हो जाता है तो दुस्साहसी बन जाते हैं, और दुस्साहसी लोग बदतमीजी कर जाते हैं। तो साहस दिखाने का मतलब है कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ आप अपनी बात को रखिए। आपको पता है आपकी बात सही है, तो आप अपनी बात को रखिए, उसमें घबराइए मत। जब भी प्रॉब्लम सॉल्यूशन की बात चल रही है, समस्या समाधान की बात हो रही है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो आप ये याद रखिए कि आपको इनका उपयोग करना है, और इनका उपयोग करने का एक ही तरीका है, हर पहलू को अच्छे से समझिए। आप सामने वाले की बात को भी समझिए, अडेप्टेबिलिटी लाइए, आपके अंदर अनुकूलनशीलता होनी चाहिए कि आप उसकी बात को भी स्वीकार्यता दें, अगर आपको उसकी बात सही लगे तो। फिर मैं आगे आपसे बात करने वाला हूं, समय को प्रभावी रूप से प्रबंधित करिए। जिसने समय की वैल्यू नहीं की, समय ने भी उसकी वैल्यू नहीं की। तो जब भी बात रखनी है, एक समय में रखनी है। अब मैं आपको एक ही टॉपिक 2 घंटे तक समझाता रहूंगा, तो वो तो बार बार रिपीट ही होगा, फिर से वही बोलूंगा, फिर वही बातें करूंगा गोलमोल, तो उसका कोई प्रभाव आप पर नहीं जाएगा। जितनी बात जितने शब्दों में बतानी है बताई, और आगे बढ़ गए। अगर आपको लगता है कि सामने वाले को समझ में नहीं आई, तो दोहरा दीजिए या अलग तरीके से थोड़ा समझा दीजिए, लेकिन समय का ध्यान रखिए। बातचीत में हमेशा आपको समय का ध्यान रखना चाहिए। स्पष्ट पुनरावृत्ति निर्देश प्रदान करें, फॉलो अप इंस्ट्रक्शंस कहते हैं इसको। मैंने आपको कुछ सिखाया, तो अब आपको क्या करना है, हर वीडियो को देखने के बाद उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस करने के बाद अगर आपको कोई समस्या है तो मैसेज करके मुझे बताना है, कमेंट करके मुझे बताना है कि सर मुझे इस बात को समझने में दिक्कत आ रही है। मैं उसके लिए कुछ प्रयास करूंगा, नया वीडियो बनाऊंगा, आपके साथ संपर्क करूंगा, प्रयास करूंगा मैं। प्रतिक्रिया की खोज करें। जब भी आप डिलीवरी करते हैं स्पीच की, जब भी आप अपना भाषण देते हैं, तो उसके बाद आपको सही प्रतिक्रिया मिलनी चाहिए। फीडबैक अगर नहीं मिलेगा तो आपको आपने जो किया वो सर्वश्रेष्ठ लगेगा। तो खोज करिए। ऐसा नहीं कि सामने वाला आके प्रतिक्रिया देगा तभी मैं प्रतिक्रिया स्वीकार करूंगा। अरे आप भी जाके प्रतिक्रिया ले सकते हैं।
बड़े बड़े सेशंस में, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में फीडबैक फॉर्म दिया जाता है। आपको कैसा लगा, कंटेंट कैसा था, नॉलेज कैसी थी, आवाज कैसी थी, वक्ता कैसा था, माहौल कैसा था, सारा फीडबैक लिया जाता है। तो आप भी कोशिश करें कि अगर आप एक कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं तो जब भी आपको बोलने का मौका मिला, जिस भी स्टेज से आपने लोगों को संबोधित किया, उसके बाद जिन्होंने आपको सुना उनसे अगर आपको फीडबैक मिल जाएगा तो इससे बेहतर बात कोई नहीं हो सकती। क्लियर और डायरेक्ट मैसेज होना चाहिए, डायरेक्ट कम्युनिकेशन, स्पष्ट और सीधा संचार। गोलमोल बात नहीं करनी है, स्पष्ट बात करनी है। सीधा संचार मतलब वाया वाया वाया, यूं घूम घूम के बात गई तो आपको मालूम है ना, बात का अर्थ ही बदल जाता है अगर 4 चैनल से वहां पहुंचेगी। तो कोशिश करिए डायरेक्ट बात हो पाए, जिसको आपको मैसेज देना उस तक डायरेक्ट मैसेज पहुंचना चाहिए। कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, आत्मविश्वास के साथ बात करिए, दूसरों के प्रति सम्मान रखिए, अपनी सीमाओं का निर्धारण करिए, अपनी बाउंड्री सेट करिए। आप किसी से कितना हद तक फॉर्मल बात करेंगे, कितने हद तक इनफॉर्मल होंगे, औपचारिक तरीका कैसा होगा, अनौपचारिक तरीका कैसा होगा, खुलेपन से कितने खुलेपन से बात करनी है, नजदीक जाके कितना नजदीक जाके बात करनी है। आप निर्देशात्मक तरीके से बात करना चाहते हैं तो कितना निर्देशात्मक रहेंगे, ये बैलेंस बनाना आपको आना ही चाहिए। इसके बाद मैं आपसे बात कर रहा हूं, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना आपको आना चाहिए। अगर आप अपनी भावनाओं को व्यक्त ही नहीं करेंगे तो कभी भी आपका कम्युनिकेशन प्रभावशाली हो ही नहीं पाएगा। अगर आपने अपनी भावनाओं को दबा लिया तो फिर आप सोचिए आपका जो कम्युनिकेशन है, आप जो संदेश देना चाहते हैं, वो कैसा जाएगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब समस्या समाधान की दिशा में ही बढ़ना चाहिए जब भी कोई कम्युनिकेशन हो। अगर नॉर्मल बातचीत चल रही है, कोई विशेष बात पे आप चर्चा नहीं कर रहे तो ठीक है, लेकिन अगर कोई विशेष बात है, कोई संवेदनशील बात है, तो उस कम्युनिकेशन का अर्थ ही है कि इसके अंत में एक सही समाधान निकलना चाहिए। ये समाधान अगर नहीं निकला तो फिर इस कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, वो तो फिर व्यर्थ की बातें हो गई। तो कोशिश करिए कि आप अपने पूरे कम्युनिकेशन के दौरान आपका फोकस हो, आपका ध्यान हो कि इसके अंत में मुझे एक समाधान तक पहुंचना है, हमें एक निर्णय तक पहुंचना ही पड़ेगा। आगे अगर मैं आपको बोलूं तो सबसे विशेष बात आपसे करने जा रहा हूं। अधिकांश लोगों में कमी है ये, मोस्ट ऑफ द पीपल, दुनिया के अधिकांश लोग ना नहीं कर पाते हैं। जब समय पे उनको ना करना होता है, उनके मुंह से ना नहीं निकल पाता। आपका दोस्त आया और उसने आपको कहा कि चल घूमने चलते हैं, और उस समय आप तो कम्युनिकेशन की प्रैक्टिस कर रहे थे और आपसे ना नहीं निकला, तो आपका तो समय चला गया। तो ये ना करना आना भी एक कला है। उचित ढंग से ना करना सीखिए। कैसे ना करना है आपको सही तरीके से। मैं अभी नहीं कर सकता हूं, कोई मदद मांग रहा है और आप नहीं कर सकते हैं तो बोलिए आप नहीं कर सकते हैं, मैं आपकी मदद अभी नहीं कर सकता हूं, इस कारण से नहीं कर सकता हूं। मैं करना तो चाहता हूं पर मेरी अभी लिमिटेशंस हैं, मेरे पास थोड़ी समस्या है या किसी कारणवश मैं अभी आपकी मदद नहीं कर सकता, अभी मैं आपके साथ नहीं जा सकता। तो ये ना करना अगर आप सीख जाएंगे तो आपके जीवन की बहुत सारी समस्याओं का समाधान आपको मिल जाएगा। अपनी बॉडी लैंग्वेज हमेशा पॉजिटिव रखिए, सकारात्मक शारीरिक भाषा होनी चाहिए। जब भी लोग आपसे मिलें तो उनको लगे कि मजा आ गया। और ये दिखावा नहीं करना है हमको सिर्फ कि हमारी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव है, ये हम लोगों से मिलते दिखावा कर रहे हैं, नहीं, ये आपके अंदर आत्मसात हो जाना चाहिए। लोग आपसे मिलते ऊर्जावान महसूस करें, उनको लगे कि आप कितने ऊर्जावान हैं और आपसे उनको ऊर्जा मिल रही है। और ये अगर आपने कर लिया तो आपकी पर्सनालिटी इतनी जबरदस्त हो जाएगी कि लोग आपसे मिलना पसंद करेंगे, आपको सुनना पसंद करेंगे, आप एक बेहतरीन कम्युनिकेटर बन जाएंगे। सक्रियता से सुनना, सक्रियता से सुनना। मैं हजारों बार इस बात को दोहरा चुका हूं आपके सामने कि आपको जब भी सुनना है बहुत ध्यान से सुनना है। 2 कान दिए हैं ना आपको, एक ही मुंह दिया है। ज्यादा सुनिए, ध्यान से सुनिए, कम बोलिए, जो भी बोलिए दमदार बोलिए, उचित बोलिए, सही समय पे बोलिए, सीमित शब्दों में बोलिए पर बेहतरीन बोलिए। और आखिरी में जिसको हम बोलते हैं सेल्फ एडवोकेसी, इसको कह सकते हैं सिंपल शब्दों में कि आप खुद का समर्थन भी करिए। ये बड़ी कमाल की चीज है। खुद के बारे में भी बताना आपको आना चाहिए, खुद को एक्सप्रेस करना, समझ रहे हैं, खुद को व्यक्त करना आपको आना चाहिए। खुद की जो भी एक अच्छी चीज आपके पास है उसको आपको उजागर करना आना चाहिए। और इसको आम बोलचाल की भाषा में बोल दूं तो मुझे लगता है कि खुद का प्रमोशन करना आना चाहिए। प्रमोशन तभी तो कर पाएंगे जब आपके पास प्रमोट करने के लिए कुछ होगा, दिखाने के लिए, बताने के लिए कुछ होगा। तो ये सब चीजें जब आपके पास होंगी
तो आप खुद को बेहतर तरीके से लोगों के सामने रख पाएंगे। हमेशा बातचीत के दौरान स्पष्ट रहें, संक्षिप्त रहें, लोगों का आभार जरूर व्यक्त करें, ग्रेटिट्यूड शो करिए। जब भी लोगों से मिलते हैं, आपको उनसे कुछ सीखने को मिला, उन्होंने आपको अच्छे से सुना, आपने कुछ नहीं सीखा, उन्होंने आपसे सीखा, तो भी ग्रेटिट्यूड शो करिए। कोई आपको पानी का गिलास भी पकड़ा के जाता है तो ग्रेटिट्यूड शो करिए। ये आपकी पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज को बनाता है, और एक कम्युनिकेटर, एक अच्छे संचारक के अंदर ये सारी क्वालिटीज होती हैं। जरूरत पड़ने पर ही आप किसी से भी समय लें। इसको कहते हैं ना, बाय टाइम इफ नीडेड। समय खरीदा तो नहीं जा सकता, पर हम बोलने में ऐसा बोलते हैं कि अगर मैंने आपका समय लिया है कि सर मुझे आधा घंटा चाहिए, आपसे बातचीत करनी है, कुछ जरूरी बात करनी है, तो आप किसी का आधा घंटा ले रहे हैं, आप समझिए उसका वो समय उसके जीवन में कभी लौट के नहीं आएगा। तो जब भी आपको किसी से भी समय लेना है तो वो समय सोच समझ के लीजिए, जरूरत के अनुसार लीजिए। आप अपने कार्य को भी अगर जो 2 घंटे में होने वाला था उसको 3 घंटे में कर रहे हैं, तो इसका कहने का मतलब ये हो गया कि आप अपना समय भी खरीद रहे हैं। किसी और काम में जो 1 घंटा एक्स्ट्रा लगना था वो आपने इस काम में लगा दिया, क्योंकि ये 2 घंटे में आप नहीं कर पाए। समझ गए आप मेरी बात को? 2 घंटे के कार्य को 3 घंटे में करने जा रहे हैं, तो वो जो एक्स्ट्रा 1 घंटा है वो आपके जीवन से ही आपने उधार ले लिया। तो ये समय की वैल्यू जिसने कर ली, उसके जीवन में आधी से ज्यादा समस्याएं समाप्त हो जाती हैं और लगभग पूरे के पूरे उसके लक्ष्यों की प्राप्ति हो जाती है। ना कहने का अभ्यास करें, अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान दें। रोज मेरा प्रयास रहता है कि मैं रोज ये कोशिश करूं कि मुझे आज जो काम करने हैं वो 1 दिन पहले तय कर लेता हूं। मैं कोई नई चीज निकल के आ जाती है तो वो बात अलग है, लेकिन एक शाम पहले मैं ये तय कर लेता हूं कि अगले दिन मैं कौन सा काम करूंगा, कौन कौन सी बातें हैं, जो कौन कौन से काम है जो मुझे पूरे करने हैं, और उसमें प्राथमिकता रखता हूं कि पहले कौन सा काम करूंगा। अगर आप प्राथमिकताएं रखना सीख गए तो फिर आपके काम कभी अधूरे नहीं रहेंगे, समय पे पूरे होंगे, और जो भी आपके लक्ष्य आप पाना चाहते हैं उनको आप पाकर रहेंगे। मैं बयान का प्रयोग करें। आप समझ गए? मैं ये करना चाहता हूं, मैं ये पाना चाहता हूं, मैं ये सीखना चाहता हूं। तो जब आप खुद को ये बताते हैं ना कि मैं ऐसा करना चाहता हूं, तो आपके अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज मिलता है कि अरे ये आदमी तो सीखना चाहता है, ये आदमी तो आगे बढ़ना चाहता है, ये आदमी तो बेहतर बनना चाहता है। और फिर ये सबकॉन्शियस माइंड के पास इनफाइनाइट, असीमित ताकत है। ये आपको सब कुछ बनने में मदद करता है अगर आप बनना चाहते हैं तो। सबसे खास बात जब मैं आपको बोल रहा हूं, असहनीयताओं को सहने का अभ्यास करें। जो असहनीयता का मतलब क्या है? डिस्कंफर्ट। जो चीज आपको पसंद नहीं है, कभी किसी का शोषण सहने की बात नहीं कर रहा हूं मैं। असहनीयता, कोई चीजें आपको परेशान करती हैं तो वो डिस्कंफर्ट है, लेकिन वो थोड़े समय के लिए हैं। सहनशीलता बढ़ाती हैं वो आपकी। तो कुछ चीजें अगर आपको जीवन में परेशान भी करती हैं, कुछ स्थितियां परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं, तो उस समय बौखलाएं नहीं, हड़बड़ाएं नहीं, सहनशीलता बढ़ाने के लिए उसको सहने का प्रयास करिए। गलत बात को नहीं सहना है, लेकिन परिस्थिति के अनुसार खुद को थोड़ा सहनशील बनाइए और अपनी सीमाएं तय करिए। जैसे मैंने नो बोलना सिखाया आपको, ये मुझे बड़ी मुश्किल से आया, मैं भी ना नहीं कर पाता था शुरू में। तो कोशिश करिए कि आप समय पर लोगों को ना कर पाएं, आपको अपनी सीमाएं पता हो कि आप कितना किसकी मदद कर सकते हैं। इससे ज्यादा आपकी सीमा नहीं है। आप कितना किसी के लिए अपना समय बर्बाद कर सकते हैं। बर्बाद तो करना ही नहीं चाहिए समय कभी, लेकिन समय किसी को दे सकते हैं, उसकी भी एक सीमा है। आप खुद भी अगर अपना समय कहीं बर्बाद कर रहे हैं तो अपनी सीमाओं को तय करिए। मुझे उम्मीद है दोस्तों, मैं आज तक शुरू से लेकर अंत तक कम्युनिकेशन से संबंधित आपको कई सारी ऐसी बातें सिखा पाया हूँगा। मेरे प्रयास में मैं सफल रहा हूँगा, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कम्युनिकेशन का जो सफ़र आपने मेरे साथ तय किया ये कैसा रहा। और मैं आपके अच्छे कम्युनिकेटर, बेहतरीन स्पीकर बनने की उम्मीद करता हूँ और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। मैं आपका विक्रम शर्मा, धन्यवाद।